हमेशा खुलकर बोलने वाले शोएब मलिक अब अपने ही बयानों में नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने उनकी बयानबाजी उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। पुलिस अब निकाहनामा और आयशा को लेकर शोएब मलिक के दिए बयानों की टेप खंगालने लगी। विवादों के तूफान के बीच वो फिर दुनिया के सामने आए। सवालों के आंधी का सामना करने के लिए उनके साथ होने वाली हमसफर भी थी। चेहरे पर उलझन की रेखा तो साफ दिख रही थी, लेकिन जुबान पर जमाने से लड़ने का जज्बा भी कायम था। बातों बातों में उन्होंने मान लिया कि आयशा सिद्दीकी ने जो निकाहनामा पेश किया है उस पर दस्तखत शोएब के ही है। आपने किए थे? मेरे दस्तखत उसमें जरूर हैं, मैंने दस्तखत किए थे, लेकिन शोएब के इस बयान से साफ हो गया है कि कम से कम निकाहनामा असली है। शोएब के इसी कबूलनामे ने उसके पिछले कई बयानों की पोल खोल दी है। शोएब ने रविवार को मीडिया में जारी 2 पन्नों के बयान में कहा था कि आयशा समझकर जिस लड़की से उन्होंने निकाह किया था वो दरअसल कोई और लड़की थी जिससे वो आज तक नहीं मिले। शोएब के मुताबिक आयशा ने उन्हें गलत तस्वीर दिखाकर मुगालते में रखा, जबकि आयशा खुद महाआपा के रूप में उनसे मिलती रही और महाआपा की सच्चाई उन्हें अगस्त 2005 में अपने बहनोई इमरान जफर मलिक से मिली। लेकिन यहीं पर शोएब फंसे नजर आ रहे हैं। जरा ये देखिए शोएब और आयशा का निकाहनामा। 3 जून 2002 को तैयार इस निकाहनामे में महा सिद्दीकी के दस्तखत है। सवाल उठता है कि क्या तब शोएब के मन में ये नहीं उठा कि कहीं ये वही महाआपा तो नहीं। कम से कम जिस तरह शोएब बता रहे हैं कि बार बार हैदराबाद जाने पर भी आयशा बहाना बनाकर उनसे मिलने से कतराती रही, ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है कि निकाहनामे पर महा सिद्दीकी के दस्तखत देखकर उन्हें शक होना चाहिए था। शोएब ये भी कहते हैं कि आज की तारीख तक वो आयशा से नहीं मिले, जबकि ये तस्वीरें गवाह हैं कि वो आयशा से मिले। इसकी तस्दीक अरब न्यूज के एडिटर सैयद फैसल अली ने भी की है। एक बार उनके पिताश्री से जानने की कोशिश की थी आयशा के कि क्या इन लोग एक साथ रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि हाँ एक बार ये लोग साथ रहे हैं और जब भी शोएब मलिक आता है हैदराबाद तो ताज कृष्णा होटल में ठहरते हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ कि ताज कृष्णा जब ये आए तो आयशा और शोएब मलिक साथ में थे। उसी होटल में मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी भी थे। तो इन लोगों ने आपस में बातचीत भी हुई थी और एक दूसरे से बातचीत हुई थी। इस खुलासे पर क्या कहेंगे शोएब? कौन बोल रहा है झूठ? अब हम शोएब के मुंह से ही सच्चाई सुनवाते हैं। भाई से मुझे मार पड़वाएंगे, लेकिन मेरी शादी हो चुकी, मेरा निकाह हो चुका हुआ है और वो जद्दा में रहते हैं। वैसे वो इंडिया हैदराबाद के रहने वाले हैं बेसिकली, तो उनका नाम आयशा है। जाहिर है शोएब कहीं न कहीं तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। वो आधा अधूरा सच बता रहे हैं। हैदराबाद से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।